किताबें रीड करने से होगा क्या? कुछ स्टूडेंट्स और कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस हमेशा आता रहता है कि सर ये किताबें रीड करने से होना क्या है? आखिरकार एक दिन हम लोग इसको भूल ही जाएंगे। बुक्स रीड करी, क्वेश्चन आंसर्स याद किए, एग्जाम लिख दिए, फिर तो हम लोग सब भूल जाते हैं। तो लाइफ में कहाँ ये काम आने वाला है? इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी के माध्यम से क्लियर होगा कि रीडिंग के क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमको रीडिंग करते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेबल टॉक एजुकेशन में। आज मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पर्टिकुलर स्टोरी पब्लिश हुई जिसके ऑथर हैं चैतन्य श्री माल जी, जो IIM इंदौर में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्हीं की एक पर्टिकुलर स्टोरी मैं आपको यहां पर सुनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। पुराने समय में किसी एक गुरुकुल में वहां पर किसी एक शिष्य के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। वो पहुंचे अपने गुरुजी के पास, कहने लगे, गुरुजी इन किताबों को पढ़ने से क्या फायदा? हम लोग अपनी एग्जाम्स लिख करके ये किताबों में जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा है वो तो सब हम लोग भूल जाने हैं। फिर आप मुझे बताइए कि इन किताबों को पढ़ाई क्यों जाए? अभी जैसे आजकल के समय में भी यही होता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स ये बताते हैं हमेशा कि सर ये मैथमेटिक्स को पढ़ के क्या फायदा, साइंस में इतने सारे कंटेंट को याद करके क्या फायदा, सोशल साइंस में इतनी सारी चीजें, हिस्ट्री पढ़ के क्या फायदा, हम इनको कभी ना कभी तो भूल ही जाएंगे। गुरुजी मुस्कुराए। जैसा कि हर कहानी में गुरुजी उसी समय पे जवाब नहीं देते हैं, वो शिष्य को कोई ना कोई टास्क करने के लिए दे देते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने शिष्य को एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया कि चलिए ले जाइए इस पर्टिकुलर सीव को, एक छलनी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो बहुत ही गंदी हो रही थी, उसको दे दिया उनको और बोला कि इस छलनी में आप नदी से पानी भरकर लेके आइए। शिष्य को समझ में आ रहा था कि इस पर्टिकुलर छलनी में मैं पानी कहां से भर के लाऊंगा, जैसे ही मैं लाने की कोशिश करूंगा तो पानी तो नीचे गिर जाएगा। लेकिन गुरुजी का आदेश था। चले गए वो नदी के किनारे। जैसे ही नदी से पानी भर कर लाने की कोशिश करते, पानी थोड़ी दूर आते और पूरा के पूरा पानी नीचे की तरफ नीचे गिर जाता। 2-3 बार इस तरह से कंटिन्यू उन्होंने किया। इसके बाद वो थक हार कर वापस गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी, जो कार्य आपने दिया था उस कार्य में मैं असफल हुआ, मैं आप तक इस पर्टिकुलर छलनी में पानी नहीं ला पाया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा आप असफल नहीं हुए हो, आप असफल नहीं हुए हो, आप उस पर्टिकुलर छलनी को एक बार देखो तो सही। मैंने आपको किस तरह की छलनी दी थी, गंदी थी पूरी, और अभी देखो इसकी कंडीशन कितनी क्लीन और सुंदर हो गई है। तब गुरुजी ने समझाया कि इस पर्टिकुलर टास्क को देने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि आपको रीडिंग का इंपॉर्टेंस समझाऊं। फिर उन्होंने आगे कहा कि ये जो छलनी है ना, आपके माइंड की तरह है। जो पानी इसमें आप भर कर लाने की कोशिश कर रहे थे वो नॉलेज की तरह है, और जिस रिवर से आप लोग इस पानी को भर कर लाने की कोशिश कर रहे थे वो एक बुक की तरह है। हो सकता है कि ये नॉलेज इस छलनी में हमेशा के लिए नहीं रहे, ये पानी हमेशा छलनी में नहीं रहे, लेकिन इस पर्टिकुलर छलनी को उसने क्लीन तो कर दिया। इसी तरह से बुक का जो भी कंटेंट होता है, जो हम लोग रीड करते हैं, वो हमारे माइंड को शार्प करने के लिए हमेशा हेल्पफुल होता है, हमारे माइंड को क्लीन करने के लिए हेल्पफुल होता है। जरूरी नहीं है कि सारा कंटेंट हमें लाइफ टाइम याद ही रहे। ये दिस प्रोसेस इज ओनली फॉर आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ट्रेन करने के लिए हम लोग इतनी सारी रीडिंग्स करते हैं, बुक को रीड करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। शिष्य को यह बात समझ में आ गई कि हम लोग अपने छलनी रूपी माइंड को क्लीन करने के लिए या शार्प करने के लिए पानी रूपी नॉलेज हमेशा इस पर डालते रहते हैं, जो कि नदी रूपी किताबों से आसानी से लिया जा सकता है। अभी आजकल के टाइम में ये स्टोरी और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग को धीरे धीरे डिग्रेडेड कर दिया गया है। काफी सारे लोग हैं आज के टाइम में जिनके माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा से घूमता रहता है कि किताबों को रीड करके क्या फायदा, या फिर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई करके क्या फायदा।
पढ़ाई की हमने, एग्जाम लिख दिए और सारी चीजें हम भूल जाते हैं। इससे क्या फायदा होगा? लेकिन एजुकेशन सिस्टम ही या दिस पर्टिकुलर नॉलेज विच वी आर एक्वायरिंग फ्रॉम दिस बुक्स विल ओनली हेल्प अस टू डील विद द प्रॉब्लम्स इन अवर डे टू डे लाइफ। इस नॉलेज को जो हम एक्वायर करते हैं, इससे हम लोग डेवलप करते हैं अपनी विजडम। नॉलेज के द्वारा जो एक्वायर किया गया विजडम है, इसी के द्वारा हम लोग लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी और मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपने व्यूअर्स से कि वो रीडिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। रीडिंग आप अपने सिलेबस की बुक्स कर सकते हैं, सिलेबस के अलावा कुछ बुक्स को रीड कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर्स को डेली रीड कर सकते हैं। अच्छे आर्टिकल्स अगर आप रीड कर रहे हैं तो ये आपके माइंड के लिए एक तरह का पॉजिटिव एनर्जी इनटेक होता है। इस छोटी सी स्टोरी से आपको क्लियर हो गया होगा कि रीडिंग क्यों जरूरी है। इसी तरह के और भी वीडियोस और भी मोटिवेशनल स्टोरीज मैं आप तक लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।